आजकल मार्केट में एक बहुत बेकार डिबेट चल रहा है। कोई बोलता है 20% कैश होल्ड करो, कोई बोलता है यूएस मार्केट में पैसा लगाओ, इंडिया को छोड़ो, और कोई बोल रहा है एआई स्टॉक लो, और कोई बोल रहा है नहीं लो, बबल है। अब सुन के दिमाग खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको 5 चीजें सिखाऊंगा तो जो जेन्युइनली कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, और कैसे उससे कैश फ्लो भी जनरेट करें। एंड तक रुकिएगा, प्रॉमिस करता हूं वर्थ लगेगी। और अभी जो वार की कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको ये वीडियो रामबाण लगेगी। तो गुड न्यूज ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार फ्री ट्रेडिंग सेशन। कैसे इस तरह के मार्केट में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की जाती है वो हम सिखाएंगे, बेहतरीन स्ट्रेटेजी देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। आप उस लिंक से खुद को रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्री पॉइंट, सही टाइम पे मार्केट में घुसना। एसआईपी वाले लोग कहते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, बिल्कुल ऊपर हो या नीचे हो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली जिनको मार्केट की कोई समझ नहीं है, ना उनको कोई मार्केट देखना है, उनके लिए ये रूल बिल्कुल सही है। लेकिन जिनको मार्केट की समझ है उनके लिए ये रूल सही नहीं है। अब देखो, हाथ की 5 उंगलियां क्या बराबर है? नहीं है ना। बस तो ऐसे ही इन्वेस्टर भी एक जैसे नहीं होते। क्या होता है ना, मोस्टली जैसे यूट्यूब पे सुनते हो आप, किसी ने आपको कहा कि बस मार्केट गिरे एसआईपी करते रहो, कुछ भी कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं है। एक एंगल से वो भी सही है। फिर वहां पर एक बात कही जाती है कि मार्केट कहीं भी रहे एसआईपी करो, ये गलत है, क्योंकि आप हाई पे भी खरीद रहे हो, लो पे भी खरीद रहे हो, गलत है। मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। अब देखो यहीं पर आ गया, कुछ आता नहीं है। तो जिनको कुछ नहीं आता है उनको कोई लेना देना नहीं है, वो करते रहे। लेकिन जिनको आता है उनके लिए ये तरीका सही नहीं है। तो उनके लिए क्या तरीका है वही बता रहा हूं। तो देखो, एक सबसे रामबाण दवा बताता हूं, 200 डे मूविंग एवरेज। ये एक लाइन होती है चार्ट पर जो बताती है कि इंडेक्स का एवरेज प्राइस क्या रहा है लास्ट 200 दिन में। और जब भी इंडेक्स इस लाइन के नीचे आया तो आप ये समझ लो कि ये आपका इन्वेस्टिंग जोन है। मैं ट्रेडिंग जोन की बात नहीं कर रहा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपके स्क्रीन पे भी दिखा 200 डेज का मूविंग एवरेज हमने चार्ट पे लगाया हुआ है, निफ्टी के चार्ट पे। तो ये एक इंडिकेटर देखा कि 200 के नीचे आया, आपने खरीदा। दूसरी बात, सिर्फ इंडेक्स मत खरीदो। जब इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई हो तो इंडिविजुअल स्टॉक जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हाई पर हो। 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स खड़ा है लेकिन रिटर्न जीरो। फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए इंडेक्स के साथ अंडर वैल्यू स्टॉक को ढूंढो। इंडेक्स मैनेज्ड हो लेकिन वो स्टॉक अभी भी 30% 40% नीचे हो अपने पीक से। तो वहां पर आपको देखना होगा कैपेक्स का साइकिल। आप ऐसे समझो कि आपकी एक बेकरी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, 2026 में आप डिसाइड करते हो 3 और बेकरी खोलते हो, ये कैपेक्स है। इन्वेस्टमेंट अप फ्रंट, रिटर्न बाद में। अभी अमेजोन, अल्फाबेट, मेटा सब अपनी स्पेंडिंग 30 से 100% तक बढ़ा रहे हैं इंडिया में। टाटा, रिलायंस सब यही कर रहा है। इन कंपनियों का फोकस है एआई, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ जाना। तो जब डिसाइड करो कि पैसा कहाँ लगाना है तो बस ये सोचो कि क्या ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है, क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग है। तो पहला आपने देखा मूविंग एवरेज 200 के नीचे वाला। फिर आपने देखा मार्केट कहीं भी है, कौन सा स्टॉक 30-40% नीचे मिल रहा है। फिर आपने देखा कैपेक्स। अब आते हैं, बहुत लोग पोर्टफोलियो बना के बैठे रहते हैं, कैश फ्लो जीरो। बिल्कुल वैसे जैसे सोचो कि आपने 50 लाख का या 1 करोड़ का घर खरीदा, फिर खाली छोड़ दिया, रहते भी नहीं है और किराया भी नहीं देते, रिटर्न क्या हो गया? जीरो। मेंटेनेंस पैसा अलग जा रहा है, बराबर। स्टॉक में भी ये होता है। तो एक पावरफुल तरीका होता है कवर्ड कॉल का। सिंपल, मानो तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर है, तुम एक कॉल ऑप्शन सेल करते हो 11 महीने की, करंट प्राइस से 33% ऊपर के स्ट्राइक पर। इस ऑप्शन को सेल करने के बदले तुम्हें कैश मिल जाता है। अगर स्टॉक स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचा तो कैश तुम्हारा, अगर पहुंचा तो तुम प्रॉफिट में बेचते हो, कैश अलग से। ये वॉरेन बफेट सर भी करते हैं। ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर के एक अंडर रेटेड टूल है जो पता ही नहीं है। और अगर ऑप्शन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कोई बात नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है। अपने स्टॉक का एक हिस्सा ट्रेड करो, 100 शेयर है तो 30 से 40 एक्टिवली ट्रेड करो, 60 से 70 लॉन्ग टर्म होल्ड करो, प्रॉफिट बुक करते रहो। कैश फ्लो बनाना जरूरी है, वरना पोर्टफोलियो सिर्फ एक नंबर बन के रह जाता है। लेकिन अगेन फिर से ये उसी के लिए जिसको समझ है, जिसको समझ नहीं है वो एसआईपी करता रहे, देखो है ना। अब
चौथी बात क्या होती है, ड्रॉ डाउन के लिए रेडी रहना। ये कोई नहीं सिखाता है। पहले एस्टिमेट करो कि अगर मार्केट 10 से 12% गिरता है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना नीचे जाएगा, क्या तुम लॉस में चले जाओगे? अगर हाँ तो तुमने गलत एंट्री ली है या कैश बफर ही नहीं रखा है एवरेज करने के लिए। दूसरी बात, कैश को बेकार मत समझो, कैश से पुट ऑप्शन लिख सकते हो, मतलब तुम बेट लगा रहे हो कि अगर मार्केट किसी लेवल तक गिरा तो मैं तब खरीदूंगा, और इस बेट के लिए भी तुम्हें रिटर्न मिलता है बिना कुछ खरीदे। वोलेटिलिटी कौन बना के रखता है आजकल? जियोपॉलिटिक्स बनाता है, टैरिफ बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, और ये वोलेटिलिटी बंद नहीं होने वाली, बढ़ेगी। तो यानी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, पेशेंस चाहिए बस। तो रूल सिंपल है, कोर हाई क्वालिटी स्टॉक्स सिर्फ तब खरीदो जब वो डिस्काउंट में हो, वरना तरीके मैंने 100 बता दिए। अब आती है पांचवी बात, पोर्टफोलियो को एक जगह मत लगाओ। एक स्टॉक में 40-50% लगा दिया, ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये जुआ है, प्योर जुआ। आइडियल रूल ये है कि किसी भी एक स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं। अगर किसी स्टॉक पे ज्यादा कन्विक्शन है तो 10 से 12% तक जाओ, लेकिन तब उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? ऑप्शन से या ट्रेडिंग से। रिटेल इन्वेस्टर की गलती ये होती है कि एक स्टॉक में बिग अमाउंट लगा दिया, स्टॉक 3 साल तक साइडवेज है, ना ट्रेडिंग, ना ऑप्शन, ना प्रॉफिट बुक, पोर्टफोलियो स्लोली स्लोली मरता है। लेकिन अगेन फिर से फर्क है, ये किसके लिए है? जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए एसआईपी है। तो बिगनर हो तो 3 चीज, 5% का रूल, कोई भी स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं। एंट्री सही करो, कहाँ? 200 डीएमए के नीचे आने का वेट करो। कैश फ्लो बनाओ, कहाँ से? ट्रेड करो या ऑप्शन सीखो, राइट। और अंत तक रुके तो एक बोनस भी दे देता हूं कि अभी एक सेक्टर है जो एआई से डिस्टर्ब नहीं होगा बल्कि बेनिफिट लेगा, वो है साइबर सिक्योरिटी। जितना ज्यादा एआई बढ़ेगा उतनी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी। इस स्पेस की कंपनियां अभी भी अपने पिक से 25 से 35% नीचे मिल रही है। कमेंट में बता देना, और अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा साइबर सिक्योरिटी, मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि विजय केडिया सर ने खुद इसके बारे में इनडायरेक्ट वे में बताया था, जो मैंने उस वीडियो में भी कवर किया था। तो रोना बंद करो, इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से शुरू करो, और जो चीजें बताई हैं इस वीडियो को, हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपके लर्निंग जर्नी को बदल के रख देगा। थैंक यू।